कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा अमृता, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृता, चैप्टर 17। तो हमने देखा कि कैसे भगवान ने सुंदर ढंग से आत्मा राम श्लोक की जो परिभाषा है वो की। तो क्या समझ में आया कि भाई श्रीमद् भागवतम ये परमहंसा नाम के लिए ही लिखा गया, परमहंस भागवत भक्तों के लिए लिखा गया है ना। लेकिन लेकिन इसको पढ़ने से सारे कलमश दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये साधारण लोगों से भी लिखा गया है कि पढ़ने से लोगों के अंदर शुद्धता आएगी और भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो, है ना। लेकिन ये ग्रंथ में रमण कौन करेंगे? जो परमहंस, वो इसको रेलिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो ज्ञान दिया गया है वो परमहंसों के लिए बहुत ही ज्यादा उनका प्रिय विषय है। क्योंकि इसमें क्या है, कैतव धर्म ही है, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन श्रीमद्। तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूरा लिखा। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या है, उनके बारे में फिर आगे वर्णन कर रहे हैं अध्याय 17 में कि आदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। कहीं पढ़ते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिका। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे। यस, कोई रीडिंग करेगा? श्री कृष्णदास कविराज का अनुगमन करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद की हम सभी सादर वंदना करते हैं। अगत्ये गतिम नत्वा हीनार्थधिक साधकम श्री चैतन्यम लिख्यते अस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सादर वंदना करता हूँ, जो इस जगत में समस्त वैभवों से हीन प्राणियों के जीवन की चरम गति है तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील जीवों की एकमात्र रुचि है। इस प्रकार मैं उनकी प्रेम शक्ति की वदान्यता लिखता हूँ। चैतन्य चैतामृत आदि लीला 7.1। परम शक्तिशाली श्री कृष्ण पंच शक्तियों में प्रकट होते हैं। अद्वय होने पर भी 5 विशेष अप्राकृत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका पंच रूपों में प्राकृत्य होता है। अद्वैतवाद के निरस दर्शन के विपरीत यह विविधता नित्य एवं आनंदमय है। वैदिक साहित्यों से हमें ज्ञात है कि परम सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने विविध शक्तियों सहित प्रकट हुए हैं। ये शक्तियां संख्या में 5 है, अतः ये श्री चैतन्य को विविध शक्ति संपन्न श्री कृष्ण कहा जाता है। मतलब आगे कोई और रीड कर लीजिए, थोड़ा सा शोर आ रहा है। ठीक है ठीक है, गौरी पढ़। जिस प्रकार शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार महाप्रभु के रूप में प्रकट भगवान एवं उनके 4 पार्षद गण श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर तथा श्रीवास एक वस्तु है। अवतार, विस्तार, स्वरूप एवं शक्तियों के रूप में परम ईश्वर भगवान कृष्ण के इन 5 प्रकाशों में तत्वतः कोई अप्राकृत भेद नहीं है। ये पांचों एक ही अद्वय सत्य है। परम सत्य में अप्राकृत रस का आस्वादन करने हेतु पंचविध प्रकाश है तथा इन्हें भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति एवं साक्षात विशुद्ध भक्ति भक्त कहा जाता है। परम सत्य के इन 5 प्रकाशों में भगवान श्री चैतन्य स्वयं भगवान है। भक्त स्वरूप के वेश में श्री नित्यानंद प्रभु परम ईश्वर भगवान के प्रथम प्रकाश हैं। उसी प्रकार श्री अद्वैत प्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये तीनों विष्णु तत्व हैं, अर्थात भगवत तत्व की श्रेणी में आते हैं। श्रीवास और श्री गदाधर शुद्ध भक्त एवं भगवान की अंतरंगी शक्ति के प्रतीक हैं। यह अंतरंगी शक्ति विशुद्ध भक्ति में प्रगति करने का कारण है। अतः विष्णु तत्व के अंतर्गत होने पर भी श्रीवास एवं श्री गदाधर श्री भगवान पर आश्रित विविध शक्तियां हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया। ऊपर करने से तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात कृष्ण है और कलयुग में भगवान जो है पंच शक्ति के रूप में प्रकट है। भगवान जब भी आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, है ना, भगवान की शक्तियां भी उनके साथ आती हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है ना, और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत जो है वो बताया गया है। अद्वैत और अप्राकृतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान आते हैं, है ना, कि जब धर्म की हानि होती है और आसुरिक सिद्धांतों की प्रचुरता बढ़ जाती है, लोगों की बहुलता बन जाती है, तो फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट है। तो अभी दर्शन में सारी चीजों में आसुरिक प्रवृत्तियां आ चुकी थी, लोग अब सिद्धांत तो सहजिया हो गए थे, तो फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर आए। आगे तो हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में बताते हैं कि परम सत्य कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, लेकिन भगवान के दो हिडन मिशन थे। एक था कि बाह्य रूप, बाह्य कारण, और दूसरे आंतरिक कारण। तो बाह्य रूप से तो भाई धर्म की स्थापना ये सब बातें कही जाती है, लेकिन आंतरिक रूप से वो श्रीमती राधा रानी के प्रेम रस का आस्वादन करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु के जो रूप में इसमें भक्त, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति, ये 5 चीजों का। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये विष्णु तत्व। क्लियर हो गया? चैतन्य महाप्रभु, है ना, अद्वैत आचार्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये विष्णु तत्व है ना। और उस गदाधर जो है अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रतीक है, और श्रीवास जो है वो शुद्ध भक्त का प्रतीक है। नारद मुनि है और शुद्ध भक्त के रूप में वहां पे आए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इनको पंच तत्व कहते हैं, जो कि भगवान के साथ आए थे, और इनकी उपासना करने पर हम कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे आपने देखा पिछले श्लोकों में भी, कैसे षड गोस्वामी को उन्होंने अपना पूरा ज्ञान प्रदान किया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अन गोस्वामी को भी, और उन्होंने ये आज्ञा दी कि अभी वृंदावन में चीजें लुप्त हो गई, उनको फिर से रीस्टैब्लिश करना, बुक लिखना आदि करना, ये सब बताना है। तो इस तरह से उन्होंने जब आदेश दिया तो फिर बाकी षड गोस्वामी ने वो सब कार्य करके भी दिखा। यहाँ पे पंच तत्व का वर्णन है, आगे पढ़िए। दूसरे शब्दों में वे शक्तिवान से भिन्न नहीं है, किंतु अप्राकृत रसास्वादन करने के लिए उनका पृथक प्रकाश हुआ है। भक्ति की संपूर्ण पद्धति ही आराध्य तथा आराधक में परस्पर अप्राकृत प्रेम का रसास्वादन है। विविध अप्राकृत रसों के आस्वादन से शून्य भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। वैदिक शास्त्र कठोपनिषद में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि भगवान चेतन जीवों में परम चेतन है। जीवात्मा असंख्य है, परंतु एक परम चेतन है जो श्री भगवान है। उस एक परम चेतन पुरुष तथा बहुसंख्यक जीवात्माओं में भेद यह है कि एक परम चेतन पुरुष सबके स्वामी है। भगवान श्री चैतन्य वही परम चेतन पुरुष हैं जो पतित जीवों के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं। दूसरे शब्दों में, कुछ ही काल पूर्व हुए श्री चैतन्य देव के अवतार का विशेष प्रयोजन इस वैदिक सत्य की स्थापना करना था कि असंख्य जीवों के ईश्वर तथा पालक एकमात्र परतत्व स्वयं भगवान है। मायावादी अर्थात निराकारवादी दार्शनिक इसे नहीं समझ सकते, अतः जनसाधारण को भगवान एवं जीव के नित्य संबंध तत्व के वास्तविक ज्ञान का बोध करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अवतार लिया। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कठोपनिषद में क्या कहते हैं कि भगवान जो है वो सबके स्रोत है ना, और वो लेकिन बाकी सबको जो है वो नित्य नित्याना, मतलब भगवान से ही सबको शक्ति प्राप्त होती है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है परम चेतन तत्व पुरुष है, और फिर सभी का पालन करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए, मायावादी निराकार दर्शन को खत्म करने के लिए और वास्तविक भक्ति दर्शन को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा, कोई आया। हाँ ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यही है कि प्रत्येक जीव अन्य समस्त कार्य छोड़कर उनकी भक्ति करे।
परंतु भगवान के अप्रकट हो जाने के पश्चात अल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों को उनके उपदेश में भ्रम हो गया। वे लोग मायावाद से दूषित हो गए, जिससे इतने अधिक मनोधर्मी उत्पन्न हुए कि परम सत्य तथा जीव की वास्तविक स्थिति का विस्मरण हो गया। इस कारण भगवान श्री चैतन्य, जो यद्यपि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, इस संसार के पतित जीवों को यह शिक्षा देने के लिए पुनः प्रकट हुए कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए। श्रीमद् भगवत गीता का दर्शन है कि सब कुछ त्याग कर विषय आसक्ति के संसार में अनासक्त होकर रहो। विशुद्ध कृष्ण भक्त में एवं जो भगवान श्री चैतन्य के दर्शन का अनुसरण कर रहे हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। श्री चैतन्य देव श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अंतर यह है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है व्यक्ति को सर्व पदार्थों का परित्याग कर श्री भगवान अर्थात परम ईश्वर के रूप में यही वचनामृत स्वयं के लिए संकेत करते हुए कहा था। किंतु मायावादियों ने भगवान को गलत समझा और कृष्ण तत्व कौन जान सके। अतएव भगवान श्री चैतन्य ने उसी श्री कृष्ण उपदेश का पुनः संकेत किया। अपने को भगवान श्री कृष्ण के समान घोषित ना कर जीव को कृष्ण का परम ईश्वर के रूप में भजन करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य को बद्ध जीव मान लेना हमारी भारी भूल है। वे परम सत्य स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। अतः श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य देव के विषय में कहा गया है, श्री कृष्ण अब अपने पच्चविध प्रकाश के रूप में प्रकट है। जैसा कि यहाँ व्याख्या की जा रही है, जब तक व्यक्ति विशुद्ध सत्व में स्थित ना हो, तब तक कृष्ण चैतन्य देव को स्वयं भगवान समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। अतः भगवान श्री चैतन्य को समझने के लिए स्वयं श्री चैतन्य देव के सीधे शिष्य 6 गोस्वामी गण, विशेषतः श्रील जीव गोस्वामी द्वारा लिखे गए मार्ग का अनुगमन करना होगा। सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि स्वयं भगवान कृष्ण होते हुए भी भगवान श्री गौर सुंदर श्री चैतन्य ने कभी भी स्वयं को श्री कृष्ण नहीं कहा, वरन जब भी बुद्धिमान भक्तों को ने पहचान कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण संबोधित किया तो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, और कभी कभी तो जीव को परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहने का विरोध करते हुए भगवान श्री चैतन्य ने अपने कानों तक को बंद कर लिया। परोक्ष रूप में उन्होंने मायावादियों को यह शिक्षा दी कि स्वयं को कदापि मिथ्या ही परम ईश्वर मानकर अनुयायियों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। साथ ही अनुयायी भी जिस किसी को भी श्री भगवान मान लेने की मूर्खता ना कर बैठे। तथा कथित भगवान बन जाने वाले जीव का शास्त्र एवं उसके कर्मों के आधार पर परीक्षण करना आवश्यक है, किंतु कोई भगवान श्री चैतन्य एवं उनके पच्च प्रकाश को साधारण मनुष्य समझने की भूल कभी न करे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री चैतन्य देव की मधुरता तो यही है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण होने पर भी समस्त बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए वे परम भक्त के रूप में प्रकट हुए। अतः भक्ति में रुचिशील बद्ध जीवों को भगवान श्री चैतन्य के आदर्श पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, जिससे लोग यह सीख सकें कि भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य रूप में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों को स्वयं यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि भक्ति के द्वारा उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के पच्चविध प्रकाश के विश्लेषण पूर्वक अध्ययन से हम जानते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परतत्व हैं। श्री नित्यानंद प्रभु उन परतत्व के प्रथम प्रकाश हैं। हम समझ सकते हैं कि श्री अद्वैत प्रभु भी भगवत तत्व की श्रेणी में हैं, पर वे श्री चैतन्य देव
तथा श्री नित्यानंद प्रभु के अधीन है। ये तीन तत्व अन्य दो तत्वों अंतरंगी एवं तटस्थ शक्ति के प्रतीक आराध्य हैं। तो वहां से आगे से करिए। तो जैसे कि हमने देखा कि पंच तत्व के बारे में पहले हमने देखा ना कि तीन विष्णु तत्व है, एक शक्ति तत्व है गदाधर, और फिर जीव तत्व है शिव। ठीक है। उसके बाद लेकिन बताते हैं कि दूसरे शक्ति में शक्तिमान और शक्ति में से ज्यादा भेद नहीं है ना, कि हाँ एक अच्छे हैं कम है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु जो है, उनके जो पार्षदगण है नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, वास, एक ही वस्तु है। और शक्तियों के रूप में हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण के इन पांच तत्वों के रूप में प्रकाश किया। तो मतलब ये पांचों अप्राकृतिक है ना। लेकिन विभाजन कैसे किया गया, मतलब वो तत्वों के विवेचना से विभाजन किया गया। वो कृष्ण है ना, फिर बलराम जी हैं, नित्यानंद, ऐसे करके एक्सपेंशन में थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलता है। तो यानी ये आपस में क्या है, अद्वैत सत्य है ना। तो परम सत्य में अप्राकृतिक रस का आस्वादन करने हेतु पंचविश्व प्रकाश है, भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति और विशुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो भगवान पांच चीजों में आते हैं ताकि हम शुद्धता से रसास्वादन कर सके। है ना? कृष्ण भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में नहीं आए, भक्त रूप में आए, है ना। भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति अभी हमने डिस्कस किया। तो इन पांच प्रकाशों में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये बार बार बताया जा रहा है, और स्वरूप के वेश में नित्यानंद है, और परम ईश्वर जो है प्रथम प्रकाश है। तो आपने पढ़ा ना, कृष्ण अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन करते बलराम के रूप, उसी तरह महाप्रभु और नित्यानंद फर्स्ट एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद श्री अद्वैत प्रभु भगवान श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशन है ना। अद्वैताचार्य महाविष्णु और शिव जी के बताए जाते हैं, मिले हुए हैं अद्वैताचार्य। तो ये तीनों विष्णु तत्व है और भगवत तत्व की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। यानी नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, और श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ये विष्णु तत्व है। क्लियर हो गया। और वास जो है वो क्या है, जीव तत्व है, और गदाधर जो है वो शक्ति तत्व है। तो यह अंतरंगा शक्ति विशुद्ध भक्ति के प्रगति का कारण है ना। तो जो गदाधर है वो राधा रानी की प्रतीक शक्ति। देखो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का रसास्वादन करने के लिए आए हैं। तो राधा रानी भाव के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में फुल फ्लेज आई हैं, लेकिन राधा रानी जानती थी कि जब आप मेरे रस का आस्वादन करेंगे तो उस भाव को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए गदाधर के रूप में भी राधा रानी आई हैं। ठीक है। ताकि तभी आपने चैतन्य महाप्रभु की बहुत सी लीलाएं हैं। तो गुहितम लीलाएं हैं गदाधर और गौर निताई, है ना। तो बहुत सी लीलाएं हैं, लेकिन वो गुहितम लीलाएं श्री प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया, क्योंकि उसको मिसलीड किया जाता है ना। तो जैसे कि आप देखेंगे गौड़िया मठ, है ना। तो गौड़िया मठ में जाएंगे तो आप सुबह जब मंगला आरती जाएंगे तो वहाँ ये नहीं बोला था जो हमारे यहाँ गाया जाता है ना, गुरु अष्टक। समझ में आ रहा है। जो सुबह गाया जाता है मंगला आरती में, संसार दाव नलली लड़ो, गौर गदाधर की प्रेयर्स गाई जाती है ना चैतन्य मठ में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है ये विदेश में स्टैब्लिश किया था श्रील प्रभुपाद। तो वहां तो कुछ भी नहीं जानते थे। तो गदाधर और गौर निताई चैतन्य महाप्रभु और गदाधर की जो अंतरंग लीलाएं उनको कैसे समझ सकते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने गुरु अष्टक, क्या आप मंगला आरती में गुरु अष्टक गाइए क्या क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते। तो परम सत्य का जो हमको जानना होता है तो इन पांच प्रकाशों में हम परम सत्य को समझ सकते। तो भक्त स्वरूप के वेश में नित्यानंद परम ईश्वर भगवान के प्रथम प्रकाश है, ये तो बता दिया। उसी प्रकार अद्वैत आचार्य श्री कृष्ण के हैं, और ये तीनों विष्णु तत्व हैं, ये हमने बता दिया। गदाधर आश्रित विविध शक्तियां हैं। आगे चलिए। तो दूसरे शब्दों में शक्तिमान से शक्ति भिन्न नहीं होती,
भक्ति का संपूर्ण पद्धति ही आराध्य और आराधक के परस्पर अपराधित प्रेम का रसास्वादन। भक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान और भक्त के बीच में आदान प्रदान, है ना। भगवान होंगे और उनके भक्त होंगे, तो भक्त अपने भगवान के लिए कुछ करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए, फिर भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान चलता है, यही तो रस है ना। तो इसलिए लेकिन ये रस कैसा होता भौतिक जगत की तरह नहीं होता है, अप्राकृतिक होता है ना। ये कैसा होता है? शाश्वत रस। इसीलिए आप देखिए कि एक बार अगर कोई भगवान की भक्ति कर लेता है, या एक बार कोई उत्कृष्ट रस ले लेता है, तो फिर उसको देखिए कुछ भी करके वो भगवान की वो सेवा करना चाहता है। ना तो उसको सैलरी मिलती है, ना तो उसको कोई सुख मिलता है, बल्कि इसको कार्य करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है ना, तपस्या भी करनी पड़ती है, दुख भी झेलना पड़ता है। लेकिन वो करके वो उतना सेटिस्फाइड होता है जीव, जितना कि वो भौतिक जगत का कोई कार्य करके सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ऐसा है ना। तो उस एक परम चेतन पुरुष बहुसंख्यक जीवात्मा में भेद ये है कि वो शुल्क कठोपनिषद का बोलते हैं कि एक ही भगवान है, नित्य चेतना है, और वो बाकी चेतनाओं का भरण पोषण करते हैं। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु के अवतार का विशेष प्रयोजन वैदिक सत्य की स्थापना करना, असंख्य जीवों के ईश्वर तथा पालक एकमात्र परम तत्व कृष्ण है, ये स्टैब्लिश करना। और मायावादी और निराकारवादी जो दर्शन है, जैसे सहजिया दर्शन है, उसको सही दर्शन प्रदान करके भगवान का चैतन्य महाप्रभु का इस प्रयोजन के लिए अवतार हुआ। कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन किस लिए दिया गया है, उसका प्रयोजन स्थापित करने के लिए और शुद्ध भक्ति स्टैब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, है ना। तो राधा रानी का जो प्रेम है इतना शुद्ध है, इतना इतना निस्वार्थ है, और इतना आनंद वर्धन करने वाला है कि चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी भक्ति करके मैं सेवक हूँ, है ना, मेरी भक्ति की जा रही है, लेकिन भक्ति करने वाला ज्यादा सेटिस्फाइड और आनंद ले रहा है। ऐसा कौन सा सुख है ना। जनरली क्या होता है, मान लीजिए गोलोकेश्वरी है ना। अब गोलोकेश्वरी कुर्सी पे बैठ के अपना एक कंपनी खोली है, तो जितनी चीजें होंगी तो उनके सुख के लिए होंगी ना। लेकिन पता चला एम्प्लॉय उनसे ज्यादा सुखी है, उनका काम करते लेकिन उनसे ज्यादा सुखी है। तो गौरी खटकेगा ना, हाँ गोलोकेश्वरी, कि भैया पैसे मेरा काम करके ये हमसे ज्यादा एंजॉय कैसे करे, ऐसा क्या है। यही चैतन्य महाप्रभु के साथ, कृष्ण के साथ। तब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा भाव को साधन करने के लिए, और साथ में जब भगवान आएंगे तो ऑब्वियसली मायावाद, सहजियावाद, निराकारवादी का अपने आप ही सब कुछ समापन होके सही भक्ति स्टैब्लिश की जाएगी। तो भगवान अपने साथ आए हैं 5 रूपों में, 5 रस से जीवों को उद्धार करने के लिए। आगे चलिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान अंतिम उपदेश देते हैं ना कि क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु, इसके पहले ही कृष्ण का जो अवतार है, तो अगर भगवान कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, लेकिन कुछ तुम्हारे नियम रहेंगे। क्या नियम? तुमको सभी धर्मों का परित्याग करना पड़ेगा, और तब मेरी शरण ग्रहण करोगे, तब मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करूंगा, है ना। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो क्या हुआ देखो। अब कहते भगवान के अप्रकट हो जाने के पश्चात अल्प बुद्धि वाले उपदेश में भ्रम हो गया, वे मायावाद से दूषित हो गए, है ना। जैसे भगवान ने कहा सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन मायावादी मनोधर्मी हो गया, सही नॉलेज को छोड़ दिया। तो इस कारण भगवान ने फिर से पतित जीवाओं को शिक्षा देने के लिए पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये सब कुछ त्याग कर संसार से अनासक्त होकर रहना पड़ेगा। विशुद्ध कृष्ण भक्ति में ही भगवान चैतन्य के दर्शन का अनुकरण कर रहे हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। चैतन्य देव श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। इसलिए कलयुग में किसका भजन करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु का भजन करना चाहिए, क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से हम कृष्ण और राधा के जो प्रेम है उनको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान,
प्रयोजन ज्ञान को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं यदि हम चैतन्य महाप्रभु का भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम है वो ऐसे ही लुटा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति पात्र है या अपात्र है, वो किसी को भी ये प्रेम दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? जबकि कृष्ण क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, करोगे तब मिलोगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, वो पात्र पात्र देख ही नहीं रहे हैं और लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान। तो अंतर ये है कि भगवान कृष्ण ने का दर्शन है कि व्यक्ति को सभी को छोड़, सर्वधर्मान छोड़कर आएगा तब भगवान उसको देंगे, है ना। किंतु मायावादी ने भगवान को गलत समझा और कृष्ण तत्व का जो प्रयोजन है वो भूल गए। तो भगवान श्री चैतन्य ने श्री कृष्ण के उपदेश को पुनः स्थापित किया, चैतन्य महाप्रभु, और अपने को भगवान के समान घोषित न कर बल्कि एक भक्त के रूप में, है ना। जैसे जीव जो एक भक्त के रूप में है, तो चैतन्य महाप्रभु खुद भक्त के रूप में है, भगवान होकर भी। और फिर उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण पंचविधि प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उन्होंने शुद्ध कृष्ण प्रेम को स्टैब्लिश किया। और भगवान चैतन्य जो है वो इसी बात को समझाने के लिए, फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए, वृंदावन की फिर से स्थापना करने के लिए उन्होंने 6 गोस्वामी को, विशेषतः जीव गोस्वामी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का बहुत ज्यादा अनुमोदन किया। ठीक है ना। उन्होंने 6 गोस्वामी को खुद से शिक्षा दी और फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से सब चीजों की स्टैब्लिशमेंट वापस की। तो आज जो हम वृंदावन जाते हैं, है ना, समझाते हैं ना, ये कुसुम सरोवर है, ये लौह वन है, ये भांडिर वन है, ये वन है, ये मदन गोपाल है। तो आज वो सब चीजें कैसे प्राप्त है? इन षड गोस्वामी ने रीस्टैब्लिश किया, है ना। इसके लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की, है ना, बहुत बहुत जो है इंटेंस भक्ति की, तब जाके इनको सारी चीजें मंदिर के फॉर्म में, हमें बुक के फॉर्म में, प्रचार के फॉर्म में वापस प्राप्त हो सके। तो हमें आज पूरी हिस्ट्री कैसे प्राप्त हो पाई, अपने जो ग्रंथ विलुप्त हो चुके थे सब कुछ कैसे प्राप्त हो पाए? इन षट गोस्वामियों के मार्गदर्शन में आने के बाद सब चीजें प्राप्त। तो षट गोस्वामी है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघु, है ना, ये 6 गोस्वामी। आगे चलिए। तो ये मुख्य है, वैसे और भी बहुत से लोगों ने इसका प्रचार किया। तो यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी जीव परम ईश्वर भगवान कृष्ण कहने करने जो भगवान कहते हैं उसका विरोध करता है ना। और या जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप ही कृष्ण हैं, ऐसा पहचाना था। जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब मिलते थे कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स पदान्तिकम। ये उनका है प्रणाम मंत्र रूप गोस्वामी का। और उन्होंने जैसे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पहले देखा, उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा, क्या कहा? ओम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर इतिशेना। आप ही कृष्ण है। शिव बाबा जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक डॉग है, कुत्ता है, तो उसका मालिक कोई भी कपड़ा पहन के आ जाए, है ना, सूट पैंट में आ जाए, सलवार कमीज में आ जाए, साड़ी में आ जाए, पगड़ी बांध के आ जाए, लेकिन कुत्ता हमेशा अपने मालिक को पहचान लेता है ना। तो क्यों? क्योंकि उसका लॉयल सर्वेंट रहता है। उसी तरह से भगवान कुछ भी रूप धारण करके आ जाए, भगवान के भक्त भगवान को पहचान ही लेते। तो इस तरह से, क्योंकि उस समय एक विचारधारा बहुत ज्यादा थी कि लोग अपने आप को भगवान मानने लगे थे, है ना। जितने भी फॉल्स गुरु थे वो अपने आप को ही भगवान मानने लगे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा को ठीक करने के लिए अपने को भक्त, हालांकि वो भगवान थे लेकिन अपने को भक्त के रूप में प्रेजेंट किया ताकि लोग उनका अनुसरण कर सके। तो सिद्धांत क्या है? यद यद याचरति श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ आचरण करते हैं वैसे ही बाकी लोग आचरण
करते हैं। तो भगवान होकर भी जब उन्होंने भक्त के रूप में अपने आप को रखा, ये शिक्षा देने के लिए कि जीव कभी भगवान नहीं हो सकता, और किसी भी दशा में जीव जो है अपने आप को सेवक के रूप में रखे, न कि भगवान के बनने के रूप में। ठीक है, तो ये सब शिक्षाएं जो हैं चैतन्य महाप्रभु ने दी, जो कि साक्षात कृष्ण थे। आगे चलिए। इसके आगे चलिए। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि तटस्थ शक्ति के प्रकाश के प्रतीक है श्रीवास। जैसे मैंने जीव शक्ति, जीव शक्ति क्या होती है? तटस्थ शक्ति होती है ना, तो वो श्रीवास है। लेकिन ये भगवान के शुद्ध भक्त है, दो तत्व अन तीन तत्वों के आराधक है। यानी मैंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत, ये तीनों विष्णु तत्व है। तो ये आराध्य है गदाधर के और वासादि के। ठीक है, तो भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान कई रस में आदान प्रदान करते हैं, माधुरी, वात्सल, साख्य और दास, है ना। तो उसमें से माधुरी रस जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो साक्षात कृष्ण है ना। तो माधुरी रस का जो सर्वोच्च रस है वो है कृष्ण प्रेम, उसका आस्वादन करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में अत्यधिक अनुरक्त होने पर जो उनके जो भक्त हैं वो परम कृष्ण भगवान की अंतरंग जो लीलाएं हैं उनको वो समझ पाए। ठीक है ना, और उस लीला के ही वो लोग पार्षद हैं, कोई मंजरी है, कोई कुछ है ना। तो फिर वो ही उस लीला में पार्टिसिपेट करके वापस उस लीला को और आस्वादन करते हैं और अंतरंग भक्त बन जाते हैं भगवान के। आगे चलो। इसका ट्रांसलेशन बहुत गलत है, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक इतना समझ में आया कि मैंने पंचतत्व और चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा के एक महान भक्त थे नरोत्तम दास ठाकुर, जो बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने भजन लिखे। श्री प्रभुपाद हमेशा जो है प्रार्थना में का भजन गाते थे ना, हरि हरि विपुले जन्म गवाए। तो यहाँ पे बता रहे कि गौरांग के नामोच्चारण से मेरे शरीर में दिव्य रोमांच कब होगा? हौबे हौबे बोलो शेदी नाम, अपराध रुचि शुद्ध नाम रुचि, है ना। मैं सुनता हूँ भगवान भगवान के नाम लेने से बहुत रोमांच होता है, हर्ष होता है। मेरा वो दिन कब आए? हरे हरि का कहने मात्र से मेरे नेत्र में कब, है ना, आंखों से आंसू आएगा? तो वो कब दिन आएगा? ऐसा करके नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर सुंदर भजन भजे लिखे हैं, उनको गाना चाहिए, क्योंकि उसमें शास्त्र के ही बातों को गान के रूप में है। कब कब मैं 6 गोस्वामी वृंदावन का आश्रय लेने के लिए अधीर होऊंगा तथा राधा कृष्ण की युगल प्रीति समझने के लिए कब योग हो सकूंगा? दूसरे शब्दों में वृंदावन के 6 गोस्वामियों के अनुगत होकर संयम का प्रशिक्षण होने के लिए किसी को भी श्री कृष्ण की मधुर रति को समझने के लिए आतुर रहना चाहिए, है ना। तो हमें भी जो हमारे आचार्य हैं वैष्णव सॉन्ग के रूप में, या चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी हैं, या षट गोस्वामी ने जो शिक्षाएं दी हैं, उनको समझने के लिए आतुर रहना चाहिए। इस प्रकार संसार में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने एवं साथ ही लोकप्रिय बनाने के लिए मैं विद्यमान रहूंगा, गौरांग महाप्रभु ने बोला। तो संकीर्तन आंदोलन की उन्होंने स्थापना की कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके जीव कलयुग में भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है, जो कि अत्यंत दुर्लभ। इतना सहज मार्ग हमें प्रदान किया गया। आगे तो इस प्रकार ये संकीर्तन आंदोलन नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर और आसादी लोगों ने, मतलब जीवों की तटस्थ शक्ति जो है उन्होंने, इन सब ने मिलकर इस आज का संकीर्तन आंदोलन को पूर्णतः समाज में स्टैब्लिश किया। भगवान ने स्वयं आके बताया कि किस तरह इस महामंत्र की चैंटिंग करके अपराध रहित होकर जीव जो है अपना प्रगति करते हुए भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो तटस्थ शक्ति जो होती है इनमें 2 प्रवृत्तियां होती है। पहला श्री कृष्ण के शरणागत होना, और दूसरा परम ईश्वर के स्वाधीन बनना।
है ना, और हम श्री कृष्ण के स्वाधीन बने। तो विषय विषय वासना में रुचि के फलस्वरूप जीव भवरोग में फंस जाता है और 3 तापों में जो है वो झूलता रहता है। यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण दिया कि विषय भोग की इच्छा भूमि में बोए हुए बीज के समान, अधिक जल सींचने पर बीज के फलने की कोई संभावना नहीं। ज्यादा जल डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो बीज ही सड़ जाएगा। तो इस प्रकार जीवात्मा के हृदय में विषय वासना का जो बीज पड़ा हुआ है, जिसके कारण जो कृष्ण भावनामृत की जो कलियां हैं वो नहीं खिल पाती, तो वो निष्क्रिय हो जाती है। तो जब हम विषय वासना को अपने निकाल देंगे हृदय से, तो कृष्ण का जो भक्ति का बीज है ये अपने आप बढ़ने लगे। तो इस कली काल में चैतन्य महाप्रभु ने इस बीज को पल्लवित करने के लिए, इस बीज का वर्धन करने के लिए बताया है हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे चलते अभी कितना और है, आई थिंक ये लास्ट होगा। इसके बाद आ रहे हैं धीरे धीरे, आप देखिएगा तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जो चैतन्य महाप्रभु जो है बनारस भी गए थे, है ना। तो उन्होंने वहां पे जाकर ज्ञान मार्गी नास्तिक सकाम कर्मी इन सब का भी उद्धार किया। तो बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु जो है वह पूरे भारत में संन्यास लेकर भ्रमण किए, कई शिष्य बनाए और सही ज्ञान को प्रतिस्थापित किया। तो बहुत बड़े मायावादी सन्यासी थे बनारस में, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो वो भी बहुत बड़े इन मायावादी, बनारस के मायावादी अधिक बुद्धिमान ही थे, क्योंकि प्रत्येक तथ्य को निष्कर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर करते। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी बनारस के विद्वानों की, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। भाई दिखाओगे तो मानेंगे, है ना, नहीं दिखा सकते तो मानेंगे नहीं। किंतु कोई अनुभव या मानसिक अनुमान मात्र से अप्राकृतिक अनुसार वैचित्र का अभाव है। उनके मत में विविधता बली सब वस्तु माया, उनकी वो लोग मायावादी थे, तो वो क्या बोलते थे, सब वस्तु जो माया है, या मायावादियों का जो मूल विचार होता है वो क्या होता है, इस जगत का कोई आधार नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं, जीव और भगवान एक है, या किसी का भी भक्ति करो एक ही रास्ते पे जाता है। सब मायावादी विचार है ना, कि जीव जो है अभी जो माया में पड़ा है, जब वो मुक्त हो जाएगा तो वो भगवान बन जाएगा। तो ये सब विचारधारा कैसी है, ये विचारधारा का मूल जो है वो ये है कि इस जगत का कोई आधार नहीं है, वो किसी भगवान को नहीं है। और ये सब जगत क्या है, भ्रम। उनका सिद्धांत क्या है, अद्वैत, यानी दो नहीं है एक ही है, सब चीज एक ही है, वो है ब्रह्म, है ना। सब ब्रह्म है, तो फिर आप क्या है, आप भी ब्रह्म ही है। और तो ब्रह्म ब्रह्म मतलब ब्रह्म जो है वो ब्रह्म है, तो जब आप भी ब्रह्म है तो आपकी बात ही भी मानी जाए, है ना? तो अद्वैत सिद्धांत जो है वो बिल्कुल मायावादी सिद्धांत है, और वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, है ना, निराकार मानता है। तो निराकार होने का मतलब क्या है कि अस्तित्व नहीं, वहां किसी भी चीज का अगर आकार नहीं है तो वापस शासन नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन मतावलियों के मानने वाले प्रकाशानंद सरस्वती आए, आगे चलिए, और बहुत ही दृढ़ थे, है ना, शुद्ध निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए, बनारस के मायावादी वैदिक सिद्धांत मानते हुए अपने को योगी तो बताते हैं, परंतु चिद्लास को नहीं मानते। चिदुल्लास मतलब चित्त में भगवान का वास है, भगवान साकार है, इसको नहीं मानते। तो भक्ति ज्ञान विहीन होते हैं ये, और कृष्ण भक्ति के विरोधी होते हैं। तो निराकारवादी और मायावादी जो होते हैं, ये भक्तों के विषय में बहुत तर्क करते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण पर परीक्षण करना चाहते हैं भगवान का। तो भगवान का परीक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर नहीं हो सकता,
क्योंकि इंद्रियां भगवान को नहीं समझ सकती, और जो चीजें प्रत्यक्ष नहीं है तो क्या उनका एग्जिस्टेंस नहीं है ना। तो परंतु भगवत भक्त भगवत भक्ति अपरोक्ष प्रमाण के विषय नहीं है। भक्ति प्रमाण से समझी जा सकती है बहुत ज्यादा, नहीं, लेकिन अनसाइंटिफिक भी नहीं है भक्ति, समझ रहे हैं। लेकिन भक्ति को समझने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता। आगे चल, इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास लेकर उनसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि केशव भारती मायावादी सन्यासी थे। तो प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु जो मायावाद का खंडन करने वाले थे, उन्होंने केशव भारती से क्यों संन्यास लिया, किसी वैष्णव से क्यों नहीं लिया। उस समय आपको समझना होगा कि जिस समय चैतन्य महाप्रभु आए थे, उस समय सन्यासी जैसे आज इस्कॉन में सब उपलब्ध थे नहीं, सन्यासी केवल मायावादी ही थे, शंकराचार्य, है ना। तो उस परंपरा में जाके ही सन्यास लेने पर समाज में प्रतिष्ठा मिलती थी। और चैतन्य महाप्रभु सन्यास क्यों ले रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनको सीरियस नहीं ले रहे थे लोग, और जब कोई सन्यास ले लेता है तो लोग उसकी बात को सीरियसली लेते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो दीक्षा सन्यास ले रहे थे। तो सन्यास लेने का मकसद तब सॉल्व होगा ना, जब वो अच्छे जगह से, जहाँ पे उस समय सबसे प्रतिष्ठित है, उनसे सन्यास लेंगे तब तो होगा। इसलिए उन्होंने केशव भारती के साथ सन्यास किया, जो कि माया। तो भ्रम को समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु अप्रामाणिक समय से करके उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनका तर्क था कि भावुक होने के कारण चैतन्य महाप्रभु यथार्थ सन्यासी नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए, भ्रमण कर रहे थे, तो क्या करते, कीर्तन करते थे, खूब नाचते थे, रोते थे। जितने मायावादी वो तो पढ़ते थे शास्त्र एक जगह बैठ के, तो कहते थे ये कैसा सन्यासी है, तो भावुक आदमी है, वो रोता है भगवान के लिए, अलग पैसे लौटता है, ये सब बेकार है, लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, है ना। तो गौर चैतन्य महाप्रभु जो है फिर आगे गए, बड़ी आगे चले, मथुरा गए, मथुरा से फिर आगे गए वृंदावन, और वृंदावन से आगे जाके फिर और भी जगह बाहर गए, और फिर बनारस में पहुंचे थे। और उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती और उनके जितने भी शिष्य गण थे, उन सबको डिबेट में हराया, और भागवत वैष्णव धर्म की सुप्रीमेसी उन्होंने स्टैब्लिश की, और बताया कि मायावाद और निर्विशेषवादी या अन्य किसी मार्ग के द्वारा भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है शुद्ध भक्ति। और कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का भाव पूर्वक चैंटिंग करने पर ही जीव जो है भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद हम अध्याय में देखेंगे कैसे प्रकाशानंद सरस्वती क्या क्या बातें हुई, है ना, और कैसे प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक समझते थे चैतन्य महाप्रभु को, है ना, और कैसे क्या चीजें एस्टैब्लिश। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।